आज मैं पास्ट में जाके मेरी एक एब्सोल्युटली एस्टोनिशिंग दिस इज़ अ जर्नी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 80 days जिसमें हमने कवर किए थे 8,500 किलोमीटर। यस, तो 11 बजे से पहले हमें शहर छोड़ना था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग ड्रीम्स, जहाँ सपने होते हैं सच, वेयर वी लिव आवर ड्रीम्स। आज मैं पास्ट में जाके मेरी एक एब्सोल्युटली एस्टोनिशिंग जर्नी के बारे में बात करने वाला हूँ, जो मैंने स्टार्ट की थी दिसंबर 2020 में, आफ्टर कोविड, जहाँ पे थोड़ी सी ट्रैवल फ्लेक्सिबिलिटी स्टार्ट हो गई थी, until February 2021। दिस इज़ अ जर्नी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 80 days जिसमें हमने कवर किए थे 8,500 किलोमीटर। यस, हमने 8,500 किलोमीटर की एक जर्नी की थी विद इन अ स्पैन ऑफ 80 days। ऑन एन एवरेज इफ यू कैलकुलेट दैट्स इट इज़ मोर देन 100 किलोमीटर्स पर डे। बट द वे वी वर स्ट्रक्चर्ड द वे वी हैड स्ट्रक्चर्ड अ ट्रिप उस टाइम पे वो ऐसा था कि मंडे टू फ्राइडे वी यूज टू सेटल डाउन एट अ प्लेस एंड यूज टू वर्क फ्रॉम देयर, एंड सैटरडे संडे हम लोग ट्रैवल करते थे। जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं उन लोग को मेरी इस एपिक ट्रिप के बारे में पता है। आई सो विश कि मैंने उस टाइम पे मैंने कैमरा उठाया होता, और सोचिए अगर मैंने उस टाइम पे मेरे नज़रिए से अगर मैंने आपको मेरी जर्नी दिखाई होती तो मज़ा ही अलग होता। बेटर लेट देन नेवर, वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रिप्स प्लान, बट अलॉन्ग साइड मैं ये चाहता था कि मैं पास्ट में जाके मेरा ब्लास्ट ऑफ द पास्ट में आपको दिखाऊं। बेयर विथ मी, मैंने सारे जो भी वीडियोस है मैंने उस टाइम पे पोर्ट्रेट में मैंने कैप्चर किए थे, बिकॉज मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता था। आई हैड नो प्लान्स टू पोस्ट देम ऑन यूट्यूब, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट ऑल द अपकमिंग वीडियोज furthermore are going to be in portrait and not in landscape. Starting our journey, we began it in Goa, and गोवा में हमने 3 हफ्ते बिताए थे। वी स्टार्टेड वी स्टार्टेड फ्रॉम द एंड ऑफ नवंबर। हमने गुजरात से स्टार्ट किया था, एंड उसके बाद हम लोग गोवा पहुंचे थे। गोवा हम लोग रुके थे 3 प्रॉपर हफ्तों के लिए, एंड आई रिमेंबर दैट अराउंड 21st ऑफ दिसंबर को हमने गोवा को बाय कह के वी मूव टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। बट वी एक्सप्लोर्ड अ लॉट इन गोवा एज वेल, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम होता था घूमने के लिए। जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पैंजिम वाला ब्रिज है। हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के बीचेस हम लोगों ने कवर किए थे उस टाइम पे। फिर अलॉन्ग साइड बीचेस हमने फोर्ट कवर किए थे। हम एक और सेक्लूडेड जगह पे भी गए थे, विच इज़ लाइक द ओनली आइलैंड ऑफ गोवा। बहुत सारी अलग अलग जगह हम लोग ने उस टाइम पे एक्सप्लोर की थी, एंड गोवा इज़ फन यार। उस टाइम पे ज़्यादा लोग नहीं थे गोवा में। 50% ऑफ द थिंग्स वर क्लोज, बट 50% ऑफ द थिंग्स वर ओपन। कोविड वाला टाइम था, हल्का सा डर भी था, हल्की सी हिचकिचाहट भी थी, बट गोवा वॉज ब्यूटीफुल। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज, अभी जैसे हमेशा गोवा खचा खच भरा होता है, उस टाइम पे वैसा नहीं था। गोवा में रीजनेबली अच्छी खासी जगह थी, लोग कम थे, रोड्स खाली थे, बीचेस काफ़ी खाली थे, एंड मेजॉरिटी आपको न्यूली मैरिड कपल्स ही दिखते थे, जैसे हम लोग गए थे उस टाइम पे। बट इट वॉज फन, वी हैड आवर टाइम, वी हैड स्पेंड द बेस्ट ऑफ आवर टाइम इन गोवा दैट टाइम। गोवा में वैसे 15 बार जा चुका हूँ, सो इट इज़ नॉट समथिंग विच वॉज लाइक द फर्स्ट टाइम फॉर मी, क्या मैं पहली बार गोवा जा रहा हूँ और समथिंग लाइक मैं बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ, वैसा नहीं था। जैसे सैफ अली खान ने कहा था ना, दिल चाहता है के अंदर, कि हमें साल में एक बार तो गोवा आना ही चाहिए। आई थिंक मैंने उस बात को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले लिया, बट आई इंश्योर दैट एवरी ईयर वंस अ ईयर आई गो टू गोवा। इस साल तो हम लोग का एक और लंबा ट्रिप हो चुका है, और एक और लंबा ट्रिप प्लान है, तो लेट्स सी, बट आई एम नॉट श्योर। बट यार गोवा तो बनता है, तो एटलीस्ट 3-4 दिन के लिए हम लोग गोवा तो जाएंगे।
सो दिस इज़ लाइक आवर लास्ट वीडियो ऑफ गोवा. इसके बाद जो आप सीधा नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं उसके अंदर वी विल एक्चुअली बी इन राजस्थान. So this is when we were traveling through Rajasthan. We started our journey late in the evening. शाम को 4:30 बजे मैं गुजरात वलसाड़ से निकला था एंड मुझे थोड़ा सामान डंप करना था बड़ौदा के अंदर, तो मैंने बड़ौदा में डंप किया. 3 सूटकेस रखने थे यार और वो रख के हम लोग ने 11 बजे से पहले बड़ौदा छोड़ दिया बिकॉज उस टाइम पे लॉकडाउन था. शाम को चीज़ें बंद, जगह बंद रहती थी, तो 11 बजे से पहले हमें शहर छोड़ना था. वो पूरा ओवरनाइट जर्नी क्रॉस करके दिस वॉज इन द मॉर्निंग इन हरियाणा बिकॉज उस टाइम पे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था. बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे टोल नाके बंद थे हरियाणा के आसपास कहीं पे, बट ये मानेसर से पहले है. एंड दिस वॉज अगेन व्हेन वी पिक्ड अप आवर रूट टुवर्ड्स दिल्ली. सी दिस इज वी वर ऑलमोस्ट व्हेन वी वर एंटरिंग दिल्ली एंड दिस इज व्हेन वी वर इन नोएडा. वो भी बहुत एपिक जर्नी थी. हमने एक रात में एट अ स्ट्रेच we covered around 1300 kilometers, 1280 kilometers or something, and I was a solo driver by the way, that too in a 13-year-old Honda Civic. So this car is love. वहाँ पे 2 हफ्ते बिताने के बाद we decided that we should head to our next destination. यहाँ तक आए हैं तो पहाड़ देखना तो बनता है बहुत. तो चंडीगढ़ क्रॉस करके हम लोग निकल गए थे शिमला की तरफ. टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो हम लोग एग्जैक्टली शिमला भी नहीं गए थे. हम लोग शिमला से अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स आगे माशोबरा करके एक जगह है जो नारकंडा से पहले आती है. तो हम लोग एक्चुअली उस टाइम पे माशोबरा गए थे. सी दिस इज वेयर यू विल सी द बोर्ड ऑफ शिमला एंड वेयर वी वर हेडिंग टुवर्ड्स शिमला. उस टाइम पे जो चंडीगढ़ शिमला वाला जो रोड था वो आई थिंक जस्ट बना था. सो the elevation was so nice, the roads were so flat and it did not feel कि आप actually पहाड़ों में हैं, but technically you were. बहुत ही प्यारा रास्ता था. सो वो क्रॉस करके हम लोग रात को 8:30 बजे माशोबरा पहुंचे. अगर आप दिल्ली गुड़गांव साइड से हो या फिर प्रॉपर नॉर्थ से हो तो आपको पता होगा हमने एक ही दिन में मतलब सुबह निकल के शाम को हम लोग नोएडा से निकले थे एंड शाम को हम लोग पहुंच गए थे शिमला. तो भी बहुत एपिक जर्नी थी. अगेन वी फॉलोड द सेम पैटर्न, सैटरडे संडे ट्रैवल करना. आई थिंक दिस वाज अ सैटरडे एंड फिर हमने सैटरडे रात को चेक इन किया था एंड फिर संडे से लेके हम लोग ने नेक्स्ट सैटरडे तक हम लोग ने वहीं पे स्टे किया था, वहीं से वर्क फ्रॉम होम किया था. बीच बीच में कुछ खराब रास्ते आए थे बट ठीक है यार. मतलब आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि एक 13 साल पुरानी होंडा सिविक ने टचवुड बिना एक पंक्चर के पूरा ट्रिप पूरा किया है. पता है ब्रेकडाउन तो बहुत दूर की बात है बट विदाउट वन सिंगल पंक्चर. टचवुड आई स्टिल हैव द कार इन माय गैराज एंड सून वी आर गोइंग टू ब्रिंग द बेबी बैक होम. And this video I had recorded when we were coming back from Shimla. So हम लोग सैटरडे को शिमला से निकले थे. संडे को हम लोग सैटरडे रात को हम लोग चंडीगढ़ रुके थे. हमारे एक रिलेटिव के यहाँ पे वी स्टेड फॉर अ नाइट इन चंडीगढ़ एंड वहाँ से नेक्स्ट
डे संडे इवनिंग को वी स्टार्टेड आवर जर्नी बैक टू नोएडा। और जैसे मैंने आपको बताया उस टाइम पे जैसे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, सो ड्यूरिंग आवर जर्नी वी एनकाउंटर्ड सच सीन्स ऑन द दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट के लिए अपने अपने पिंड से, अपने अपने गांव से, उनको जो वेज एंड मीन्स मिले उससे ट्रैवल करके दे ऑल वर गोइंग टू दिल्ली फॉर द फार्मर प्रोटेस्ट। हमें एक सरदार जी मिले थे जो बुलेट के ऊपर खड़े होके तलवारबाजी करते हुए जा रहे थे। आई मीन वी सॉ समथिंग विच इज़ लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ जो हम लोग को देखने को मिली। आइडियली मैंने जितना सुना है ये 5-6 घंटे का रास्ता है, उससे ज़्यादा नहीं है। बट उस दिन हम लोग को इट टुक अस मोर देन 10-11 आवर्स टू कवर दिस रूट एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्टर थे इस वाले रूट के ऊपर। तो आई जस्ट कैन नॉट टेल यू द फीलिंग। आई मीन द फीलिंग वॉज सो डिफरेंट। और इसी के साथ हमने एक और मंडे टू फ्राइडे स्पेंड किया था नोएडा में। एंड दिस वीडियो माय फ्रेंड्स विच यू सी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन राइट नाउ इज़ अवर जर्नी टुवर्ड्स मनाली। बर्फ़ वाले पहाड़ देखने थे यार। हम लोग शिमला गए, माशोबरा गए, बट वहाँ पे हम लोग को कहीं पे बर्फ़ देखने को नहीं मिली, तो एक हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट रह गया था अंदर। तो वी हैड काइंड ऑफ पैक्ड आवर बैग्स एंड हम लोग ने सोचा था कि नेक्स्ट जो भी सैटरडे है उस सैटरडे को हम लोग गुजरात रिटर्न हो जाएंगे। बट कहीं ना कहीं अंदर से एक ख्वाहिश थी कि यार बर्फ़ वाले पहाड़ देखना। फिर वहाँ से मनाली का रास्ता देखा, थोड़ा उबड़ खाबड़ था, जैसे आप लोग ये चट्टाने पहाड़े देख रहे हो, ये भी थे बीच में। बट हमने कहा यार यहाँ तक आए हैं, थोड़ी हिम्मत कर लेते हैं। वी आर नॉट श्योर लाइफ में ये वापस हो ना हो, लाइफ में वापस इस तरह से हो ना हो। तो हिम्मत कर ली, बैग्स पैक की और वापस से निकल गए हमारी जर्नी मनाली के तरफ। अभी मुझे वहाँ की रोड की कंडीशंस क्या है मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत सारे ब्लॉग्स फॉलो करता हूँ, तो आई थिंक अभी तो पूरा फ्लैट हाईवे हो चुका है दिल्ली से मनाली तक का। बट मेरे को पता नहीं, अगर आपको पता है, आप रिसेंटली जा चुके हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए कि वहाँ की रोड्स की कंडीशंस कैसी है। बट उस टाइम पे तो रोड्स टूटे फूटे थे, रोड्स का काम चल रहा था, रोड्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उसके वजह से बीच में चट्टाने थी। एक दो जगह हम लोग को हल्की फुल्की सी लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिली। आई सो विश मैंने अगर उस टाइम पे कैमरा उठाया होता ना, तो मैं हमारी पूरी जर्नी एक 13 साल पुरानी होंडा सिविक में जो हमने की वो मैं कैप्चर कर पाता। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। बट टचवुड अच्छा है, मैंने एटलीस्ट पोर्ट्रेट में कुछ कुछ वीडियोस तो उतार लिए थे विच डू जस्टिफाई आवर जर्नी फॉर दैट पीरियड विच यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन राइट नाउ। मुश्किल था एक इतनी एक ऐसी गाड़ी जो एकदम रास्ते से सटके चलती है, राइट, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस एकदम कम है, उसको इतने किलोमीटर्स तक चला के जाना, वो भी ऐसे टेरेन में। टफ तो था यार, बट होंडा होंडा है यार, कभी आपको दगा नहीं देगी। इन टचवुड ज़ीरो ब्रेक डाउन, ज़ीरो पंक्चर। एंड दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज एनकरेज एवरीवन कि अगर अगर आपको आपकी गाड़ी से प्यार है और अगर आप आपकी गाड़ी को लेके लंबा ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मेक श्योर दैट आप हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखें, ताकि आप अपनी गाड़ी को कभी दगा ना दें, आपकी गाड़ी आपको कभी दगा नहीं देगी।
फिर पूरा मनाली घूमते घूमते हम लोग को वापस से एक छोटी सी चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि फरवरी में मनाली तो हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया और आसपास में थोड़ा बहुत स्नो भी देख लिया, बट प्रॉपर स्नोफॉल हमने कहीं नहीं देखा था। और अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट हैव अ 4x4 दैट टाइम, सो हमें कुछ जुगाड़ करके एक जिप्सी हायर करके हमें एक ऊपर एक स्पॉट पे जाना पड़ा। एक छोटी सी बहुत प्यारी सी जगह है जिसका नाम है गुलाबा। तो हमने भैया को कन्विंस किया, भैया ने हमें बोला कि ठीक है मैं ले जाता हूँ। थोड़ा सा हैफ्टी अमाउंट चार्ज किया उन्होंने, बट उसके सामने वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रॉपरली गो इनटू द डीप स्नो एंड इट वाज अ सररियल एक्सपीरियंस। मतलब मेरी लाइफ में मैंने दूसरी बार ये एक्सपीरियंस किया था। पहली बार मैंने किया था डलहौजी में, बट उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा बीमार भी था और आई डोंट नो, आई वाज जस्ट नॉट इन द राइट सेंसेस। बट इस टाइम पे आई वाज वेरी कॉशियस एंड आई एग्जैक्टली रिमेंबर एवरी सिंगल मोमेंट जब हम लोग बर्फ में थे। सी दिस इज हाउ द आइस वाज दैट टाइम। दिस इज नॉट स्नो, दिस इज आइस, जहाँ पे गाड़ी प्रॉपरली ब्लैक आइस था, पूरी गाड़ी जैसे स्लिप हो रही थी। एंड दिस इज वेयर आई इवन लर्नड अ फ्यू फंडामेंटल्स ऑफ 4x4। इस टाइम पे हम लोग थार बुक कर चुके थे, बट हमें डिलीवरी नहीं मिली थी। सो मुझे अंदर अंदर से तो ऐसा फील हो रहा था कि यार काश हम लोग यहाँ पे अपनी थार लेके आते और मज़ा आता। बट नेवरदलेस we had the experience what we always wanted. फिर मनाली से निकलते निकलते हमने सोचा कि थोड़ा और आगे चलते हैं, बट बिकॉज ऑफ स्नोफॉल रास्ते बंद थे, अटल टनल बंद था। तो हमने सोचा कि वहाँ से गोल्डन टेम्पल चलते हैं, पंजाब की धरती को भी छू लेते हैं। तो दिस इज़ व्हेन वी वर क्रॉसिंग द पंजाब हाईवे एंड हम लोग ने मनाली से निकल के वाया मंडी हम लोग जा रहे थे अमृतसर, और ये गोल्डन टेम्पल के नज़ारे। एंड उसके बाद हम लोग वापस आए अमृतसर से वी वेंट टू नोएडा एंड देन मंडे टू फ्राइडे हम लोग नोएडा में थे। एंड और उसके बाद हम लोग नोएडा छोड़ के आ गए थे वडोदरा। नोएडा से जो हम लोग वडोदरा आए थे वो भी हम लोग वन शॉट आए थे। हम लोग अगेन शाम को अराउंड 6-ish हम लोग ने हमारी जर्नी स्टार्ट की थी दिल्ली से, नोएडा से इनफैक्ट। सो नोएडा से दिल्ली क्रॉस करते हुए, गुड़गांव क्रॉस करते हुए, मानेसर क्रॉस करके हम लोग राजस्थान एंटर हुए एंड वहाँ से जयपुर, फिर वहाँ से उदयपुर क्रॉस करके हम लोग मानेसर पहुँचे, और सॉरी मानेसर नहीं, मोड़ासा पहुँचे, और मोड़ासा से फिर दाहोद होके, गोधरा होके, वो जो पूरा रोड जाता है वहाँ से हम लोग फिर वापस बड़ौदा पहुँच गए। वो भी 1000 किलोमीटर्स हम लोग ने वन शॉट में कवर किए थे। So this was our epic journey, as I told you, 8,500 kilometers. It was precisely 8,300 and something kilometers. Overall, अगर मैं थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर छोटा मोटा कैलकुलेट करूँ जो मैंने नहीं गिना था,
वो गिन के इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 8,500 किलोमीटर्स इन 80 days. वन हेक ऑफ अ जर्नी. आई डोंट नो, ये अभी के हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैंने लाइफ में सिर्फ एक ही बार किया है, बट अगर ब्लेसिंग्स रहेगी तो अगर हम लोग आगे जाके भी ऐसी लंबी लंबी रोड ट्रिप्स करेंगे. एंड इसी के साथ अगर आपको ये मेरी पूरी ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट करिए नीचे कि आपको ये पूरा वीडियो, ये पूरी जर्नी कैसी लगी और फ्यूचर में हम लोग को ऐसी जर्नी कहाँ जाना चाहिए और किस तरह से प्लान करना चाहिए. एंड तब तक के लिए लिविंग ड्रीम्स, जहाँ सपने होते हैं सच, लिव योर ड्रीम्स.